अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन, सिरातुल मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। शमशीर बेनियाम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की दास्तान शुजाअत इनायतुल्लाह अल्तमश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़दी और तिबरी ने लिखा है कि रोमी सालारों अज़ाज़िर और कलूस के दरमियान चपकलिश थी। जब खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि उनके मुकाबले में सिपह सालार आए, तो रोमी सालार अज़ाज़िर ने अपने साथी सालार कलूस की तरफ देखा और कहा कि कलूस अपने आप को सिपह सालार समझता है, मैं तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। कलूस ये सुनकर खामोश रहा और मुकाबले के लिए आगे भी न बढ़ा। हमारा सालार कलूस डर गया है, अज़ाज़िर ने तंजिया कहा। उसने कलूस को कुछ और ताने भी दिए। कलूस का अंदाज बता रहा था कि वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के मुकाबले में जाने से हिचकिचा रहा है, लेकिन अज़ाज़िर उस पर तानों के तीर चला रहा था। इनसे तंग आकर कलूस ने घोड़ा बढ़ाया और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ गया। चार मोरिखों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर बयान किया है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में बर्छी थी। कलुस उनकी तरफ आया तो उसका अंदाज हमले वाला नहीं था और उसने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को कुछ ऐसा इशारा किया था जैसे कोई बात करना चाहता हो। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके इशारे की परवाह न की। दुश्मन का दोस्ताना इशारा धोखा भी हो सकता था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना घोड़ा उसकी तरफ दौड़ाया और उस पर बर्छी का वार किया। कलूस तजुर्बेकार जंगजू था। उसने अपने आप को इस वार से साफ बचा लिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने आगे जाकर घोड़ा मोड़ा और कलूस पर दूसरे हमले के लिए गए। अब कि उन्होंने संभल कर कलूस को बर्छी मारी, कलूस ने अब फिर उनका वार बेकार कर दिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बर्छी फेंक दी। कलूस ने देखा कि अब खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु खाली हाथ आ रहे हैं, तो उसने तलवार तानी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने घोड़ा उसकी जद से परे कर लिया और घोड़े को ज्यादा आगे जाने न दिया। इसे फौरन रोक कर मोड़ा और कलूस पर आए। कलूस ने घोड़ा दौड़ाया। वो बेहतर पोजीशन में आकर वार करना चाहता था, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पीछे से आकर उसे मजबूती से पकड़ लिया और घोड़े से गिरा दिया। उन्होंने घोड़े से कूदकर कलूस को दबोच लिया। कलूस जमीन पर पड़ा था। उसने उठने की जरा सी भी कोशिश न की। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने मुहाफिजों को पुकारा कि आए। दो तीन मुहाफिज दौड़े गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन्हें कहा कि कलूस को कैदी बना ले। इस तरह कलूस मरने से बच गया और कैदी बन गया। जब कलूस को कैदी बनाकर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के मुहाफिज ले गए, तो उसे पीछे ले जाने की बजाय सामने खड़ा कर दिया गया ताकि रोमी उसे देखते रहे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु फिर घोड़े पर सवार हो गए और घोड़ा चक्कर में दौड़ाते और रोमियों को ललकारते थे और उनका मजाक भी उड़ाते थे। कलूस का घोड़ा एक जगह रुक गया था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के इशारे पर उनका एक मुहाफिज कलूस का घोड़ा पकड़ लाया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की ललकार के जवाब में अब रोमी सालार अज़ाज़िर सामने आया। ओ कलूस! सालार अज़ीज़िर ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को ललकारने की बजाय अपने साथी सालार कलूस को ललकार कर ताना दिया। देख ले अपना अंजाम, बुज़दिल कमीने! तू मुझे रुसवा कर रहा था, अब मेरे तलवार का कमाल देख। उसने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु पर हमला करने की बजाय घोड़ा आम चाल से खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ बढ़ाया और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से तंज़िया लहजे में कहा, अरबी भाई, मैं तुझसे कुछ पूछूंगा, मेरे करीब आ जा। ओ अल्लाह के दुश्मन! खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसकी तंज को समझते हुए कहा, मैं तेरे करीब गया तो तेरा सर तेरे जिस्म के साथ नहीं रहेगा, तू ही आ जा। अज़ाज़िर ने तलवार निकाली और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ आया, लेकिन वो हंस रहा था जैसे खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को कुछ समझता ही न हो। वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से कुछ दूर रुक गया। अरबी भाई, उसने कहा, तुझे मेरे मुकाबले में आने को किसने कहा है? क्या तूने सोचा नहीं कि तू मेरे हाथों मारा जाएगा तो तेरे साथी सालार तेरे बगैर क्या करेंगे? अल्लाह से दुश्मनी रखने वाले रोमी खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा,
क्या तूने देखा नहीं कि मेरे साथियों ने क्या कर दिखाया है? अगर इन्हें मेरी इजाजत होती तो ये तेरे इस सारे लश्कर को इसी तरह काट देते जिस तरह तेरे ये साथी कटे हुए मुर्दा पड़े हैं। मेरे साथी आखिरत से मोहब्बत करते हैं। ये दुनिया और ये जिंदगी तो इनके लिए कुछ भी नहीं। तू है कौन? मैं तुझे नहीं जानता। ओ बदकिस्मत अरबी, अजाजिर ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का मजाक उड़ाने के लहजे में कहा, मैं इस मुल्क का जाबिर सालार हूँ, तेरे लिए कहर हूँ। मैं फारसियों का कातिल हूँ, तुर्कों के लश्कर को बर्बाद करने वाला हूँ। मैं तेरा नाम पूछ रहा हूँ। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं मौत का फरिश्ता हूँ। अजाजिर ने कहा, मेरा नाम अजाजिर है, लेकिन मैं इज़राइल हूँ। खुदा की कसम, जिस मौत का तू फरिश्ता है, वो मौत तुझे ढूंढ रही है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, वो तुझे जहन्नुम के सबसे नीचे वाले हिस्से में पहुंचाएगी। अजाजिर को खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की इस तंज पर भड़क उठना चाहिए था, लेकिन उसने अपने आप को ठंडा रखा। मेरे अरबी भाई, उसने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, तू कलूस के साथ क्या सलूक कर रहा है जो तेरे कैद में है? वो देख रोमी सालार। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, तेरा सालार बंधा हुआ है। अजाजिर का रवैया और लहजा और ज्यादा ठंडा हो गया। क्या वजह है कि तूने इसे अभी तक कत्ल नहीं किया? अजाजिर ने कहा, तू नहीं जानता कि रोमियो में अगर कोई सबसे ज्यादा अय्यार और शैतान है तो वो कलूस है। तू उसे कत्ल क्यों नहीं करता? कोई वजह नहीं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, सिर्फ यह इरादा है कि तुम दोनों को इकट्ठा कत्ल करूंगा। इन दोनों रोमी सालारों के आपस की दुश्मनी इतनी ज्यादा थी कि वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की किसी बात पर भड़कता ही नहीं था। मेरी एक बात पर कान धर अरबी सालार, अजाजिर ने दोस्ताना लहजे में कहा, अगर तू कलूस को मेरे सामने कत्ल कर दे तो मैं तुझे 1000 दिनार, 10 कबाए रेशम की और आला नस्ल के 5 घोड़े दूंगा। और रोम के जाबिर सालार, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ये सब तो तुझे कलूस को कत्ल करने का इनाम दे रहा है। ये बता कि मेरे हाथों कत्ल होने से बचने के लिए तू मुझे क्या देगा? अपनी जान की कीमत बता दे। तू ही बता। अजाजिर ने कहा, क्या लेगा? जिजिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर नहीं तो इस्लाम कबूल कर ले। अब अजाजिर भड़का। वो अरब के बद्दू। अजाजिर ने कहा, अब मेरा वार देख, हम अजमत की तरफ जाते हैं, तू जिल्लत में जा। आ आप अपने आप को मेरे हाथों कत्ल होने से बचा। उसने तलवार हवा में यूं लहराई और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु पर हमला करने के लिए घोड़े को एड़ लगाई। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उससे तेज निकले। उन्होंने अपने घोड़े को एड़ लगाई। अजाजिर करीब ही था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने तलवार का वार किया, जो अजाजिर ने फुर्ती से एक तरफ हटकर बेकार कर दिया। इसके बाद खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हर तरफ से आकर इस रोमी सालार पर वार किए, मगर वो बड़ी फुर्ती से इधर-उधर होकर वार बचाता रहा। उसने बाज वार अपनी तलवार पर रोके। मोर्रिख वाकदी ने उस दौर की तहरीरों के हवाले से खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और अजाजिर के मुकाबले को तफसील से बयान किया है। अजाजिर वार रोकता था, वार करता नहीं था। रोमी लश्कर से तो दाद व तहसीन का शोर उठ ही रहा था। मुसलमानों ने भी अजाजिर की फुर्ती की दाद दी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना हाथ रोक लिया। ए अरब के सालार, अजाजिर ने कहा, क्या मैं तुझे कत्ल नहीं कर सकता? मैं तुझे जिंदा पकड़ूंगा और तुझसे ये शर्त मनवाऊंगा कि तू जिधर से आया है अपने लश्कर के साथ उधर ही चला जाए। खुदा की कसम, अब तू मेरे हाथों जिंदा गिरफ्तार होगा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने भड़क कर कहा और उस पर झपटे। अजाजिर ने घोड़े को तेजी से मोड़ा और भाग निकला। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने घोड़ा उसके पीछे डाल दिया। अजाजिर ने घोड़ा तेज कर दिया और दोनों फौजों के दरमियान चक्कर में दौड़ा घोड़ा दौड़ाने लगा। अब मुसलमानों का लश्कर नारे लगाने लगा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उसके ताक़ुब में रहे। अजाजिर अपना घोड़ा जरा आहिस्ता कर लेता और जब खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उस तक पहुंचते तो वो घोड़े को एड़ लगा देता। इस दौड़ और ताक़ुब में बहुत सा वक्त गुजर गया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का घोड़ा सुस्त पड़ने लगा
और इसका पसीना फूट आया। अजाजिर का घोड़ा खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के घोड़े से बेहतर और ज्यादा ताकतवर था। अजाजिर ने देख लिया कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का घोड़ा रह गया है। उसने अपना घोड़ा घुमाया और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। ओ अरबी, अजाजिर ने ललकार कर कहा, तू समझता है मैं तेरे डर से भाग उठा हूं? मैं तुझे कुछ देर और जिंदा देखना चाहता था। मैं तेरी रूह निकालने वाला फरिश्ता हूं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि उनका घोड़ा अजाजिर के घोड़े का साथ नहीं दे सकता, तो वो अपने घोड़े से कूद कर उतरे। उनके हाथ में तलवार थी। अजाजिर ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को आसान शिकार समझा और इन पर घोड़ा दौड़ा दिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े रहे। अजाजिर करीब आया तो उसने घोड़े से झुककर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु पर वार किया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बचते नजर नहीं आते थे, लेकिन उन्होंने सर को नीचे करके वार को बेकार कर दिया। अजाजिर घोड़े को घुमाकर आया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु पहले की तरह खड़े रहे। अब के फिर अजाजिर ने उन पर वार किया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने न सिर्फ ये कि झुककर अपने आप को बचा लिया, बल्कि दुश्मन के घोड़े की अगली टांगों पर ऐसी तलवार मारी कि घोड़े की एक टांग कट गई और दूसरी घोड़े के बोझ के नीचे दोहरी हो गई। घोड़ा गिरा और अजाजिर घोड़े के आगे जा पड़ा। वो बड़ी तेजी से उठा, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे पूरी तरह उठने न दिया। तलवार फेंक कर उसे दबोच लिया और उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। उसे फिर उठाया और पहले से ज्यादा जोर से उसे पटका। अजाजिर को इस खौफ ने बेजान कर दिया कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु इसे मार डालेंगे, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे घसीटा और इसी तरह अपने लश्कर की तरफ ले गए और कलूस के पास जा खड़ा किया। ये ले, खालिद ने उसे कहा, अपने दोस्त कलूस से मिल। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया कि अजाजिर को भी बांध लिया जाए। इधर अल्लाह ने दुश्मन के दो सिपह सालार मुसलमानों को दे दिए। उधर शोर उठा कि बाकी लश्कर आ गया है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने इसी लश्कर के इंतजार में थे और वक्त हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। इस लश्कर के साथ तारीख इस्लाम के दो अजीम सालार थे, अम्र बिन आस और अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जरा सा भी वक्त जाया किए बगैर अपनी फौज को जंगी तरतीब में किया। 4,000 जाबाज सवारों के दस्ते तलिया को अपनी कमान में रखा और हमले का हुक्म दे दिया। ये पहला मौका था कि मुसलमानों की तादाद दुश्मन के बराबर थी, बल्कि कुछ ज्यादा ही थी। रोमियों ने मुकाबला तो किया, लेकिन उनके अंदाज में जारियत नहीं थी। वो दिफाई जंग लड़ रहे थे। उनका हौसला और जज्बा तो इसी एक वजह से टूट गया था कि इनके दो सिपह सालार मुसलमानों की कैद में थे और बाकी सालार इनफरादी मुकाबलों में मारे जा चुके थे। इस रोमी फौज में पहली जंगों से भागे हुए आदमी भी थे। उन पर मुसलमानों का खौफ तारी था। उन्होंने मुसलमानों को कहर और गजब से लड़ते और अपने साथियों को कटते देखा था। उन्होंने बेदिली से मुकाबला किया और पीछे हटते गए। इन्हें लड़ाने वाला कोई था ही नहीं। मुसलमानों ने इन्हें पसपाई से रोकने के लिए इनके अकब में जाने की कोशिश की, लेकिन पीछे दरख्तों से अटी हुई वादी थी, जिसमें वो गायब होते जा रहे थे। इनकी पीठ के पीछे दमिश्क था, जो किलाबंद शहर था। फासला 12 मील था। ये रोमियों के लिए एक कोशिश थी, पनाह करीब ही थी। चुनांचे वो फर्दन फर्दन दरख्तों के झुंड में से गुजरते दमिश्क की तरफ भाग रहे थे। रोमी ऐसी बुरी तरह मुसलमानों के हाथों हलाक हो रहे थे कि मैदान जंग इनकी लाशों और तड़पते हुए जख्मियों से अट गया। दौड़ते घोड़े और प्यादे इन्हें कुचल रहे थे। रोमियों ने अपने पहलुओं के दोस्तों को आम पसपाई के लिए कह दिया। मुसलमानों ने ताकुब न किया, क्योंकि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी नफरी को बचाना चाहते थे। वो बड़े लंबे कूच के थके हुए भी थे। बचे कुचे रोमी दमिश्क पहुंच गए और शहर के इर्द गिर्द दीवार के इन्हें पनाह में ले लिया। मुसलमानों ने माले गनीमत इकट्ठा किया। औरतों ने जख्मियों को उठाया और इन्हें मरहम पट्टी के लिए पीछे ले गई। शहीदों की लाशें एक जगह रखकर जनाजा पढ़ाया गया और इन्हें अलग अलग कब्रों में दफन किया गया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने रात वही गुजारने का हुक्म दिया
اور تمام سالاروں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں بتایا کہ دمشق کے محاصرے کو کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ دمشق کی طرف آنے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دیا جائے تاکہ دشمن اپنے دمشق کے دستوں کو کمک اور رسد نہ پہنچا سکے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے فہل کے قلعے کے قریب پہلے ہی ایک گھڑ سوار دستہ چھوڑ دیا تھا، وہاں سے امداد آنے کی توقع تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے 2 گھڑ سوار دستے 2 اور مقامات پر بھیج دیے۔ ان کے لیے حکم تھا کہ ان راستوں سے کمک آئے تو اس پر حملہ کر دے۔ 20 اگست 634 خالد رضی اللہ عنہ نے دمشق پہنچ کر اس شہر کو محاصرے میں لے لیا۔ دمشق کے اندر جو رومی فوج تھی اس کی تعداد 16,000 کے لگ بھگ تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر میں 20,000 مجاہدین تھے۔ شہیدوں اور شدید زخمیوں کی وجہ سے تعداد اتنی کم رہ گئی تھی۔ کچھ دستے مختلف مقامات پر رومیوں کی کمک کو روکنے کے لیے بھیج دیے گئے۔ یہ وجہ بھی تھی کہ مجاہدین کی تعداد 20,000 رہ گئی تھی۔ دمشق بڑا شہر تھا، اس کے 6 دروازے تھے اور ہر دروازے کا نام تھا: باب الشرق، باب توما، باب حابیہ، باب فرادس، باب کسان اور باب صغیر۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ہر دروازے کے سامنے 2-2 ہزار نفری کے دستے کھڑے کر دیے۔ ہر دروازے کے لیے ایک سالار مقرر کیا گیا۔ رافع بن عمیرہ، عمرو بن عاص، شرجل بن حسنہ، ابو عبیدہ، یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہم اجمعین کی ذمہ داری میں 2 دروازے دے دیے گئے۔ زرار بن لازر رضی اللہ عنہ کو منتخب سواروں کا 2,000 نفری کا دستہ اس مقصد کے لیے دیا گیا کہ وہ قلعے کے ارد گرد گھومتے پھرتے رہے اور اگر رومی باہر آ کر کسی دستے پر حملہ کرے تو زرار اس کی مدد کو پہنچے۔ شہر کی دیوار پر رومی کمانے اور برچیاں لیے کھڑے تھے۔ ان میں دوسرے سالاروں کے علاوہ دمشق کے دفاع کا ذمہ دار سالار توما بھی تھا، جو شہنشاہ ہرقل کا داماد بھی تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ رومیوں کے دونوں قیدی سالاروں عزازر اور کلوس کو آگے لایا جائے۔ دونوں بندے ہوئے لائے گئے۔ انہیں دیوار کے اتنا قریب لے جایا گیا جہاں سے وہ دیوار پر کھڑے رومیوں کو نظر آ سکتے تھے۔ کیا تم دونوں اسلام قبول کرو گے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے دونوں سے بلند آواز میں پوچھا۔ نہیں، دونوں نے اکٹھے جواب دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے زرار بن لازر رضی اللہ عنہ کو آگے بلایا اور کہا کہ انہیں ان کے انجام تک پہنچا دو۔ زرار رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی اور دونوں کی گردنوں پر ایک ایک وار کیا۔ دونوں کے سر زمین پر جا پڑے، ان کے دھڑ گرے، تڑپے اور ساکت ہو گئے۔ دیوار سے تیروں کی بوچھڑ آئی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ اور زرار رضی اللہ عنہ ان کی جد سے نکل آئے تھے۔ دمشق کا محاصرہ رومیوں کی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ بلکہ حادثہ اور المیہ تھا، اور مسلمانوں کی تاریخ کا بھی یہ بہت بڑا اور بعض تاریخ نویسوں کے لیے حیران کن واقعہ تھا۔ حیران کن تو رومیوں کے لیے بھی تھا، کیونکہ روم کی فوج اس دور کی بہترین فوج اور ناقابل تذکیر جنگی طاقت تسلیم کی جاتی تھی۔ رومی فوج دہشت اور تباہی کا دوسرا نام تھا۔ اس فوج نے ہر میدان میں فتح پائی تھی۔ کسرا کی فوج بھی اس سے کم نہ تھی، لیکن رومی فوج نے انہیں بھی شکست دے کر الگ بٹھا دیا تھا۔ لیکن اتنے دور سے آئے ہوئے اور اتنے تھوڑے سے مسلمان اس رومی فوج کو شکست پہ شکست دیے چلے جا رہے تھے، اور انہوں نے دمشق کو محاصرے میں لے لیا تھا، جو رومیوں کا بہت ہی بڑا اہم اور قیمتی شہر تھا۔ قیصر روم نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کی بہترین اور دہشتناک فوج کو اس مقام پر لے آئے گی کہ اس کے لیے رومیوں کی روایت اور وقار کا تحفظ محال ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے لیے بھی شام میں فاتحانہ داخلہ اور دمشق کا محاصرہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ ایک تو نفری دشمن کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی، جو زخمیوں اور شہیدوں کی وجہ سے کم ہی کم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ دوسرے اپنے وطن سے دوری، پسپائی کی صورت میں ان کے لیے کوئی پناہ نہیں تھی۔ اس صورت میں انہیں کھانے پینے کو کچھ نہیں مل سکتا تھا۔ مختلف ادوار کے جنگی مبصروں
اور وقائی نگاروں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر نے، جس کی نفری ہمیشہ خطرناک حد تک کم رہی، تاریخ نویسوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اگر جنگی مہارت اور قیادت کی بات کی جائے تو سر فہرست دو فوجیں آتی ہے، ایک قیصر روم کی اور دوسری کسریٰ کی فوج۔ یہ دونوں فوجیں عسکری اہلیت اور قیادت کی وجہ سے مشہور تھی۔ بے شک خالد رضی اللہ عنہ کی جنگی قیادت، تیز رفتار، نقل و حرکت اور میدان جنگ میں چالوں کا مقابلہ کم ہی سالار کر سکتے تھے، لیکن عقیدے کی سچائی اور جذبے کی شدت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ گھروں اور اہل و عیال سے اتنی لمبی جدائی سپاہیوں کے جذبے کو کمزور کر دیا کرتی ہے، لیکن مسلمانوں کی فوج میں ایسی کمزوری دیکھنے میں نہیں آتی تھی۔ اس کیفیت کو مبصروں نے عقیدے اور جذبے کا کرشمہ کہا ہے۔ میرے عزیز رفیقو، خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے دمشق کے مضافات میں کہا، سوچو ہم کہاں تھے اور دیکھو ہم کہاں ہیں۔ کیا اب بھی کفار اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانیں گے؟ اور کیا وہ تسلیم نہیں کریں گے کہ اللہ نے ہمارے قبیلے کو رسالت عطا کی ہے جو برحق ہے اور کوئی دلیل اسے جھٹلا نہیں سکتی؟ اور تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے جس نے تمہیں اتنے طاقتور دشمن پر فتح دی ہے؟ کوئی شمار نہیں اس کی رحمتوں کا، لیکن ان کے لیے جو اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں۔ بے شک بے شک کئی آوازیں سنائی دی، اور اے برہنہ جنگجو خالد رضی اللہ عنہ نے زرار بن لازور سے، جو خود زیرہ اور قمیض اتار کر لڑا کرتے تھے، کہا، خدا کی قسم تو اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھے گا تو ایک دن تو ہی نہیں ہم سب افسوس کر رہے ہوں گے۔ ولید کے بیٹے زرار رضی اللہ عنہ نے کہا، دین اسلام کے دشمن کو دیکھ کر اپنے آپ پر قابو نہیں رہتا، لیکن اس میں کوتاہی نہیں کروں گا کہ تیرے ہر حکم کی تعمیل مجھ پر فرض ہے۔ زرار بن لازور رضی اللہ عنہ کے بولنے کا انداز اتنا شگفتہ تھا کہ سب ہنس پڑے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں پر جاں فشاں مسکراہٹ آ گئی۔ انطاکیہ کی فضا ہنسی اور مسکراہٹوں سے محروم ہو گئی تھی۔ اس شہر کو رومی شہنشاہ ہرقل نے اپنا جنگی اڈا بنا لیا۔ اسے جنگ کی جو خبریں روز بروز مل رہی تھی، ان سے اس کی ذہنی اور جذباتی حالت ویسی ہی ہو گئی تھی جو مدائن میں شہنشاہ ارد شہر کی ہوئی تھی، اور صرف شکست کی خبریں سن سن کر وہ صدمے سے مر گیا تھا۔ مرزر سفر میں رومیوں کو جو شکست ہوئی تھی، اس نے تو ہرقل کو باولا کر دیا تھا۔ پھر اسے اپنے سالاروں کے مارے جانے کی اطلاع ملنے لگی۔ عزازر زندہ ہے، ہرقل نے بڑے جوش سے کہا۔ کلوس ہے، یہ دونوں عرب کے ان بدوؤں کو دمشق تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ شہنشاہ معظم محاذ سے آئے ہوئے قاصد نے کہا، وہ دونوں زندہ نہیں۔ کیا تم مجھ سے جھوٹ منوانا چاہتے ہو؟ ہرقل نے غضبناک آواز میں کہا، کیا تم جھوٹ کی سزا سے واقف نہیں؟ سب کچھ جانتے ہوئے یہ خبر سنا رہا ہوں شہنشاہ معظم، قاصد نے کہا۔ ان دونوں کو مسلمانوں نے زندہ پکڑ لیا تھا، اور دونوں کو انہوں نے دمشق کی شہر پناہ کے قریب لا کر قتل کر دیا ہے۔ اور میری بیٹی کے خاوند کی کیا خبر ہے؟ شہنشاہ ہرقل نے اپنے داماد سالار توما کے بارے میں قاصد سے پوچھا۔ سالار توما دمشق کے اندر ہے، قاصد نے جواب دیا، اور محاصرہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دمشق کا محاصرہ ہم توڑیں گے، شہنشاہ ہرقل نے کہا۔ ہرقل نے انطاکیہ میں اسی لیے ڈیرے ڈالے تھے کہ فوج تیار کر کے جہاں بھی کمک کی ضرورت ہوگی وہاں فوج بھیجے گا۔ اس نے پہلے ہی لوگوں کو فوج میں بھرتی ہونے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ گرجوں میں پادری صرف اس موضوع پر وعظ کرتے تھے کہ لوگوں کا فوج میں بھرتی ہونا کتنا ضروری ہے۔ وہ کہتے تھے کہ عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور وہ اسلام سے لوگوں کو خوف زدہ کرتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ جب دمشق کی طرف بڑھ رہے تھے، اس وقت ہرقل نے اعلان کیا تھا کہ جو فوج تیار ہو گئی ہے وہ اس کے معائنے اور احکام کے لیے اسے دکھائی جائے۔ یہ فوج اس کے سامنے لائی گئی تو اس نے ایسے جوشیلے اور جذباتی انداز سے فوج سے خطاب کیا کہ سپاہی آگ بگولا ہو گئے۔ تمہیں کوئی شہنشاہ حکم نہیں دے رہا، شہنشاہ ہرقل نے کہا۔
ये खुदा के बेटे का हुक्म है कि उसके दुश्मनों को तबाह कर दो। सलीब की आन पर मर मिटो। मैं आज शहंशाह नहीं, तुम जैसा सिपाही हूं। 9 सितंबर 634 ईस्वी का दिन था। दमिश्क के मुहासरे का 11वां दिन था। मुहासरे के 10 रोज ये सरगर्मी रही कि दमिश्क के किसी न किसी दरवाजे से रोमियों के एक दो दस्ते बाहर आते और मुसलमानों पर हमला करते, लेकिन ज्यादा आगे न जाते। मुख्तसर सी झड़प लेकर किले में वापस जाने की कोशिश करते। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अभी किले पर किसी भी किस्म का हल्ला नहीं बोला था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखभाल के लिए हर तरफ जासूस भेज रखे थे। मुहासरे के 11वें रोज एक जासूस इस हालत में खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया कि इसका घोड़ा पसीने में नहाया हुआ था और जब घोड़ा रुका तो कांप रहा था। सवार की अपनी हालत भी कुछ ऐसी ही थी। उससे अच्छी तरह बोला भी नहीं जाता था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहले तो उसे पानी पिलाया, फिर पूछा कि वो क्या खबर लाया है। रोमियों की एक फौज आ रही है, जासूस ने कहा। तादाद 10,000 से ज्यादा होगी, कम नहीं। तुमने इसे कहाँ देखा है? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा। हमद से आगे निकल आई है, जासूस ने जवाब दिया और एक जगह का नाम लेकर उसने कहा, हमारा एक दस्ता वहां मौजूद है। रोमी फौज कल किसी भी वक्त वहां तक पहुंच जाएगी। हमारे दस्ते की नफरी उसके मुकाबले में बहुत थोड़ी है, इसीलिए मैं कहीं एक सानिया भी नहीं रुका। हमारा दस्ता मारा जाएगा और रोमी दमिश्क तक आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ऑडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।